हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेड सोर। तो बेड सोर के पहले तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से उन्हें जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेड सोर, सेकंड वन इज प्रेशर अल्सर एंड इट्स आल्सो नोन एज डेक्यूबाइटिस अल्सर। तो बेड सोर को आप किसी भी, इसमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज बेड सोर, या फिर व्हाट इज प्रेशर अल्सर, या फिर व्हाट इज प्रेशर सोर, या फिर व्हाट इज डेक्यूबाइटिस अल्सर। तो प्रेशर सोर या फिर बेड सोर ये होता क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इट इज लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीव्ड प्रेशर। मीन्स स्किन में किसी भी तरीके की इंजरी, लोकलाइज मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, स्किन में या स्किन के डीप डाउन में इंजरी हो जाना। यूजुअली ये बोनी प्रोमिनेंस में देखने को मिलता है कि जैसे बोनी प्रोमिनेंस मतलब जहाँ पे बोन थोड़ा प्रोमिनेंट हो रखी है, लाइक हमारे नी हो गए, या फिर एल्बो हो गया, या टोस हो गए, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें इंजरी टू द स्किन अंडरलाइंग टिश्यू यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीव्ड प्रेशर। क्योंकि हम ये इसका मेन कॉज ये होता है कि हम एक्सट्रीम प्रेशर, कि जैसे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो अब मूवमेंट तो कर नहीं सकते, तो उनपे क्या होता है कि जैसे सुपाइन पोजीशन में है तो उनके जो बोनी प्रोमिनेंट वाले एरिया हैं वहां पे एक्सट्रीम प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। और ड्यू टू लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन, कि उन्हें सेंस नहीं होता, जो भी पेन या डिस्कम्फर्ट है वो उन्हें फील ही नहीं होता, जिस वजह से वहां पे प्रेशर तो लग रहा है लेकिन उन्हें पेन फील नहीं हो रहा है। लेकिन इन द रिजल्ट आगे ये देखने को मिलता है कि वहां पे स्किन जो है इंजर्ड हो रही है, क्योंकि स्किन में सही अमाउंट में जो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही, जिस वजह से स्किन जो है डैमेज होती जा रही है और ये और ज्यादा सीवियर होता रहता है। इसकी 4 स्टेज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 4 स्टेज में होता है कि पहले स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जो होता है सीवियर होता है, कि उसमें मतलब पूरे बोन तक इफेक्ट हो जाता है, अल्सर पूरे बोन तक हो जाता है, बोन, टेंडन, मसल्स। देन इसके हम कॉजेज पढ़ेंगे। कॉजेज पढ़ते हैं कि बेड सोर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द बेड सोर्स। तो बेड सोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेशर, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज। प्रेशर मीन्स कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन लेजर द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। कैसे कि प्रेशर कैसे जो है बेड सोर को अराइज करता है, कि जैसे कोई पेशेंट है, लाइक हम सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर पैरालाइज पेशेंट है, तो अपनी बॉडी का मूवमेंट नहीं कर सकता है वो, जिस वजह से उसमें जो उसके उस बॉडी पार्ट में कांस्टेंट जो है प्रेशर लग रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, तो वहां पे ब्लड फ्लो भी जो है कम होगा, जिस वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी में इफेक्ट पड़ेगा। एंड द सेकेंड वन रीजन या फिर कॉज जो है इसका, वो है इमोबिलिटी। दिस माइट बी ड्यू टू पुअर हेल्थ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड अदर कॉजेस। लाइक जिन पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पुअर हेल्थ, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉजेस है जिस वजह से पेशेंट में इमोबिलिटी आ जाती है, जिससे भी, और इसका रिजल्ट ये होता है बाद में धीरे धीरे देखने को मिलता है, अगर ये इसको नेग्लेक्ट किया गया इस कॉज को, तो बाद में देखने को ये मिलता है कि पेशेंट में जो है बेड सोर अराइज हो जाता है। द थर्ड कॉज इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अकर व्हेन द स्किन रब्स अगेंस्ट क्लोथिंग एंड बेडिंग। तो फ्रिक्शन कब होता है कि जब पेशेंट की जो स्किन है वो किसी भी क्लोथिंग में या फिर बेडिंग में, जैसे ऐसे बोलते हैं कि हम रिंकल फ्री बेड रखने चाहिए। उसका रीजन यही होता है कि पेशेंट की जो बॉडी जो है बेडिंग के जो बेडिंग से या फिर उसकी खुद की क्लोथिंग से जो है रब ना हो। इफ इट कैन मेक फ्रेजाइल स्किन मोर वल्नरेबल टू इंजरी, स्पेशली इफ द स्किन इज ऑल्सो मॉइस्ट। और जो पेशेंट की क्लोथ्स या फिर बेडिंग जो है वो मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, हमेशा ड्राई होनी चाहिए। इसके लिए भी अलग अलग, जैसे अलग अलग, और ड्राई करने के लिए जैसे मतलब हर शिफ्ट में या फिर ब्लैंकेट्स चेंज कर दी जाती है, ब्लैंकेट चेंज ही होती है ऑलमोस्ट, जिस वजह से पेशेंट का जो है बॉडी जो है उनकी बेडिंग से जो है फ्रिक्शन ना हो। देन fourth one is lack of sensory perception. Spinal cord injury, neurological disorder and other condition can result in loss of sensation and inability to feel pain and discomfort, can result in not being aware of warning sign and need to change position. Like वही सेम जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं, फिर अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि जिनको फील वो पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर पाते, जिस वजह से वो इस चीज से भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि हमें अपनी पोजीशन बदलनी चाहिए, कि हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लग रहा है।
सो जो नेक्स्ट कॉज है वो है फिफ्थ कॉज है पुअर न्यूट्रिशन हाइड्रेशन। तो हमें हमेशा जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है प्रेशर सोर्स के जो है चांसेस होते हैं। पीपल नीड इनफ फ्लूइड्स, कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स इन देयर डेली डाइट एंड प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज। देन नेक्स्ट इसी के आगे हम फर्दर है साइट ऑफ बेड सोर की अलग अलग पोजीशन में, जैसे अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है या फिर लेटरल या साइड लाइन पोजीशन में है या फिर इन प्रोन पोजीशन में कौन कौन सी साइट होती है जिन पे बेड सोर बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली हम बोनी प्रोमिनेंट साइट पढ़ेंगे। सो इन सुपाइन पोजीशन इट इज ऑसिपिटल। सुपाइन पोजीशन वो होती है जब पेशेंट जो है बेड में मतलब एक लाइंग डाउन पोजीशन विद फेस अपवर्ड ऊपर की तरफ, जो नॉर्मली हम जैसे बेड में हमारी सोने की जो पोजीशन होती है ना कि हमने बेड की तरफ बैक है हमारी और फेस जो है ऊपर की तरफ है, तो होती है सुपाइन पोजीशन। और देन इस पे आते हैं, इस पे हम साइट पढ़ेंगे। तो सबसे पहली साइट है ऑसिपिटल बोन होती है ना हमारी, ऑसिपिटल बोन जहाँ पे हम मतलब तकिया रख के सोते हैं, तो वो जो बोन होती है जिस बोन पे हम पिलो के ऊपर सर रख के सोते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। देन उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आते हैं, हमें पता चलेगा एल्बो। फिर हाँ एक स्कैपुला भी होता है, स्कैपुला आपको पता ही होगा कि उसके बाद स्कैपुला भी जो है बोनी प्रोमिनेंट है। जो सुपाइन पोजीशन में अगर हम वो पेशेंट है तो उसको इस पोजीशन में, ये हम अभी उस पोजीशन वो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट को जो है बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस है, अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक उसी पोजीशन में रहेगा। फर्स्ट वन इज ऑसिपिटल, देन उसके बाद स्केपुला आ गया, देन थोड़ा नीचे आएंगे तो एल्बो, देन और नीचे तो सेक्रम। और सेक्रम जो है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेड सोर की सबसे मोस्ट कॉमन साइट अगर पूछी जाएगी कि बेड सोर की सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, साइट पूछी है साइट, तो वो है सेक्रम। और मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाएगा तो वो है प्रेशर, की मतलब बेड सोर होने का मोस्ट कॉमन कॉज तो वो है प्रेशर, और मोस्ट कॉमन साइट तो वो है सेक्रम। देन उसके बाद और नीचे आएंगे तो हमें एल्बो भी जो वो बोनी प्रोमिनेंट है जहाँ पे बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस है। देन अगर लेटरल या साइड लाइन पोजिशन की प्रोलॉन्ग टाइम तक की फॉर प्रोलॉन्ग टाइम इफ पेशेंट इज इन साइड लाइन पोजिशन, देन साइड लाइन पोजिशन वो होती है जब पेशेंट एक साइड में किसी भी एक साइड में एक तरफ हो, एक साइड हो रखा हो, और उसमें कौन कौन से बोनी प्रोमिनेंट होंगे फिर इस पोजीशन में अगर पेशेंट है। फर्स्ट वन इज ईयर्स, देन चीक्स, और नीचे आएंगे तो एक्रोमियन प्रोसेस स्केपुला में होता है जो, देन उसके और नीचे रिब्स भी हमारी जो है उस टाइम पे बोनी प्रोमिनेंस के पॉइंट्स हो जाते हैं। देन उससे और नीचे आएंगे तो इलियक क्रेस्ट। उसके बाद जब प्रोन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन जस्ट लाइक इट इज अपोजिट टू supine position, like prone position. In prone position, patient chest is down, is towards the bed, and head is and face lies sideways, की मतलब पेशेंट अपने एब्डोमेन या फिर अपनी चेस्ट के मतलब बेड के ऊपर जो है फेस ऑन वन साइड, और एक तरफ को किसी भी एक डायरेक्शन में फेस होगा। देन प्रोन पोजीशन में मेनली जो बोनी प्रोमिनेंट पॉइंट्स है वो है ईयर, चीक्स, अगर फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट, मेल की बात करें तो जेनिटल ऑर्गन्स, देन नीज, टोज। उसके बाद ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने साइट ऑफ बेड सोर। अगर ये जैसे फर्स्ट वन जैसे उसमें था सुपाइन, लेटरल और प्रोन, मेनली ये तीन जो बेड सोर की साइड्स में अगर पोजीशन के बेसिस में करेंगे तो ये आता है। देन अब इसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि बेड सोर का मतलब मेनली फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि वो डिजीज या फिर कोई भी जो कंडीशन हो कैसे राइज हो रही है। तो मेनली हम इसमें है सबसे पहले lying down in same position for prolonged time. If the patient is lying down in same position for prolonged time, then it will increase pressure in bony prominence area, as we already discussed, कि जो हमने already discuss कर चुका है कि bony prominence area कौन कौन से हो गए, occipital, heel, elbow, sacrum, scapula, ear, cheeks, और जो further और जो है सेक्ट्रा।
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ पेशेंट इज लाइंग डाउन इन सेम पोजीशन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम देन प्रेशर इंक्रीजेस इन बोनी प्रोमिनेंस एरिया बाय विच it decrease blood supply. So if blood supply is decreases, oxygen delivery also affected. अगर ब्लड सप्लाई जो है डिक्रीज हो गई उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी अफेक्ट होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है. देन उसके बाद जो धीरे धीरे क्या होगा, अगर ऑक्सीजन को इफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड टू द सेल्स एंड टिश्यू, देन tissues and cells starts dying, by which at the result necrosis occurs. And by which necrosis means cell death. तो अगर नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, सेल या टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा, वहां पे बेड सोर या फिर प्रेशर अल्सर जो है अराइज हो जाएगा. सो अभी हमने पढ़ा कि बेड सोर क्या होता है, उसके कॉजेस, 5 कॉजेस पढ़े हमने कौन कौन से. पहले तो बेड सोर वो होता है कि किसी भी यूजुअली ब्रोनी प्रोमिनेंस एरिया में एक्सट्रीम प्रेशर लगने से जो वहाँ की स्किन डैमेज हो जाती है, तो उससे जो है प्रेशर अल्सर जो है अराइज होता है. देन उसके बाद कॉजेज उसके थे प्रेशर, जो कॉमन कॉज था, मोस्ट कॉमन कॉज. देन उसके बाद फ्रिक्शन, इमोबिलिटी, पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, एंड 5th वन इज लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, कि पेशेंट को जो है सेंसरी परसेप्शन इज लॉस हो गया, कि मतलब पेशेंट सेंस ही नहीं कर पा रहा है उस पेन को या डिस्कम्फर्ट को. देन उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा, साइट ऑफ बेड सोर, सुपाइन पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में एंड प्रोन पोजीशन में कौन कौन सी साइट्स होंगी बेड सोर की. देन उसके बाद हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी.